आप जिस औरत को देवी बताते हो उसी के साथ करते हो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रशीदी सुनिए, मुजफ्फरनगर से 40 लड़कियां ओयो होटल से पकड़ी गई। तो हम अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं, किसी को दर्द क्यों हो रहा है भाई। पर आप गए हैं दुबई, शाम को वहाँ क्या होता है आपने देखा है? वो दे के व्यापार करने के अंदर क्या मुसलमान मौजूद नहीं है? नोमानी ने साफ बोला है कि ज्यादा पढ़ाने से ये कहा है नोमानी ने। अरे नोमानी को तुम्हारे छोटे भाई हैं क्या? नहीं तो आप बताइए ना, अगर बच्चियों के लिए ऐसे बोलेंगे मैं बोलूंगा ऐसा। आपके बड़े भाई हैं। आप बताइए ना, आपकी बात गलत हुई कि नहीं हुई? पता है नोमानी साहब कौन है? अरे आपकी बात गलत हुई कि नहीं हुई? इस तरह बोलने की आपके लिए साहब है, सुनिए, अगर बच्चियों के लिए आधी आबादी के लिए इस तरह की बात कहेंगे, उनसे कहेंगे किरदार का सौदा करते तो मेरे को दिक्कत होगी। नोमानी साहब को आप बार बार नोमानी आप ये बताइए, आपकी बात गलत थी। आबादी का सम्मान कर नहीं पा रहे, आप बेटियों का सम्मान कर नहीं पा रहे, और हमसे उम्मीद करते हैं कि नोमानी को नोमानी साहब बोले। अरे हमसे ज्यादा सम्मान करोगे आप? क्यों नहीं करेंगे? ज्यादा सम्मान क्यों नहीं करेंगे? करते हैं। इस्लाम ने औरत को जीना सिखाया। इस्लाम ने औरत के माँ के कदमों में जन्नत बताई। जिस औरत को देवी बताते हो उसी के साथ रेप करते हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप बताइए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब हो गया है। रशीदी सुनिए, अपनी औकात में रहो। सुनिए, अगर मैं आपकी औकात में बात कर रहा हूँ तो अपनी औकात में रहो। अरे तुम अपनी औकात में रहो। मुझे मेरी औकात मत बताइए। हमारी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि देवियों का रेप करते हो? बच्ची आपकी भी है, बच्ची सबकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जाके अपनी जन्नत की औरों का रेप करो। माँ बाप है कि नहीं? अरे तुम्हारे माँ बाप है या नहीं है? ये टोपी लगाने से ना दिमाग में अकल नहीं आ जाती है। Who are you? आपकी औकात क्या है? Who are you? तेरी औकात क्या है? हम अपने तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने कहा कि हिंदू देवियों का रेप करते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हमारा कैसे हुई तेरी कहने की? इजाजत दे रहा है। जाके अपनी उरों का रेप कर चला जाए। होती है कि हमारे समाज में इस तरह के लोग हैं जो मासूम बच्चियों के लिए इस तरह की बात बोलते हैं कि 9 साल की बच्ची वो चाहती है, वो सोचती है, तो 15-16 साल की लड़की सोचती है। ये सोचिए कि मासूम बच्ची का आपके ऊपर आप लांछन लगा रहे हैं। मासूम बच्ची जो खेलती है, जो गुड़िया गुड्डे के साथ खेलती है, जिसको खाने पहनने की तमीज नहीं होती, उसके ऊपर आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं और आप उम्मीद रखते हैं कि उनको साहब कहा जाए, उनको इज्जत दी जाए। माफ कीजिएगा, आपके लिए वो साहब हो सकते हैं, हमारे लिए बिल्कुल वो साहब नहीं हो सकते जो मासूम बच्चों की इज्जत नहीं करते। हमारे दिन में तो बच्चियों की, महिलाओं की इज्जत करनी सिखाई। अरे नफरती चिंटू तुम चुप रहो। अरे नफरती तू है, तू है नफरती। मुझे बात करने दो। तेरे को कभी अकल नहीं आ सकती। आपने उनको उन पर अंधा भरोसा करके डिग्री की तलाश में कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में भेज दिया। बिल्कुल खबर नहीं ली आपने कि कॉलेज में वो तालीम हासिल कर रही है या अखलाक बेच रही, किरदार का सौदा कर रही। कि बाहर का माहौल और कॉलेजों का माहौल बहुत खराब है। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि खुदा के लिए अब होश में आइए और अपने बच्चों और बच्चियों को एक पाकीज़ा जिंदगी के आदाब सिखाइए। ज्यादा से ज्यादा आप लड़कियों को पढ़ाते हैं, फिर उनके मैच करने वाले लड़के नहीं मिलते, वो सिर्फ मुआशरे में देर पर देर होती चली जाती है। और अब ये पुराना जमाना नहीं है जब लड़कियां भोली भाली रहती थी। अब 9-10 साल की बच्ची भी वो सब कुछ जानती और चाहती है जो शायद पहले 15-16 साल की लड़की भी नहीं जानती और चाहती थी। अल्लाह के वास्ते शादियों में जल्दी कीजिए। मौलाना नोमानी साहब ने जो बात कही है वो 101% सही है। उसकी वजह क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अभी परसों की बात है, मुजफ्फरनगर से 40 लड़कियां ओयो होटल से पकड़ी गई। उसके पहले 8 लड़कियां मुरादाबाद से पकड़ी गई थी जो बुर्कापोश थी, जो कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां थी। देखिए, हमें अपने समाज को सचेत करने का पूरा अधिकार है, ये संविधान अधिकार देता है। इसमें किसी को इफ और बट लगाने की जरूरत नहीं है। हम अपने समाज को सचेत कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं कि ये जो पढ़ाई के नाम पर बच्चे बच्चियां कर रहे हैं, इस्लाम में ये जायज नहीं है। क्योंकि इस्लाम तो शादी से पहले लड़के और लड़की के मिलने का भी कायल नहीं है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। बिल्कुल है।
तो आप उसे हायर स्टडीज के लिए स्कूल के बाद कॉलेज भेजेंगे? ये तो कॉलेज कर चुकी होगी भाई। या फिर कॉलेज में अभी क्या कर रही है वो आपकी बेटी रशीदी साहब? उनका फ्रीज हो गया। हमारे देसी एक कहावत है, कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है। तो ये वो लोग हैं जिनका खुद का किरदार ऐसा होता है। वो जो पढ़ने लिखने वाली और बाहर काम करने वाली लड़कियां होती हैं, वो उनको ऐसे ही समझते हैं। सिर्फ मुस्लिम समाज की लड़कियों की बात नहीं है, ये हर उस पढ़ी लिखी, हर कॉलेज जाने वाली, हर काम पे जाने वाली लड़की को इसी तरह समझते हैं। ये जो बेटी है वो अभी कहाँ, कौन सी क्लास में पढ़ रही है या फिर कॉलेज में है, कहाँ? नहीं, देखिए, मैंने अपनी बेटियों को पहले दीन की तालीम दी, उसके बाद में ओपन से उनको 10वीं 12वीं तक कराई, और अब एक बच्ची की शादी हो गई, दूसरी बच्ची की शादी करने वाला हूं, रिश्ता लग गया है। अच्छा, तो मतलब कॉलेज में हायर स्टडीज के लिए रोकते नहीं, आप इसके साथ में होते ना, सपोर्ट करते आप? आपने ध्यान नहीं दिया उनके स्टेटमेंट। नहीं, शादी देखिए, हमारा एक चीज को समझ लीजिए, इसको अन्यथा मत लीजिए, इसको समझिए अच्छी तरह। हाँ। ये जो को एजुकेशन है, सुनिए भाई, सुनिए, बीच में मत बोलिए। ये जो को एजुकेशन है, इससे मुसलमान बच्चियों पर जो गहरा असर पड़ा है वो बहुत खतरनाक है। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, ये कह रहा हूं पढ़ने से मना नहीं है, लेकिन उसके रास्ते वो भी तो है ना कि मुस्लिम बच्ची को या आप अपनी बच्ची को उन कॉलेजेस में पढ़ाइए जो सिर्फ बच्चियों लड़कियों के लिए हैं। को एजुकेशन में क्यों पढ़ाते हैं उनको? कितना खुलकर, अच्छा, जिससे माशरा गलत होता है। देखिए, मैं किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सज्जाद नुमानी साहब को लेकर मैं जरूर कुछ कहूंगा कि ये नैरेटिव इनका कल किस वक्त पे आया है। ये उस वक्त पे आया है, आप देखेंगे अगर, कि जाकिर नाइक जाके पाकिस्तान में क्या बोल रहा है। क्या बोला वो वहां पे कि जिन लड़कियों की शादी नहीं होती वो बाजारू औरत होती हैं। मुझे शर्म आती है पाकिस्तान के मर्दों के ऊपर कि उनकी मोहतरमा के लिए, उनकी बहनों के लिए, उनके लिए उसने वो शब्द इस्तेमाल किए, और इनमें से एक मर्द की जवाब नहीं उठी जो इतने बड़े मर्द बनते हैं अपने आप को, कि हमारी मोहतरमाओं के लिए तुम कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो इसको लेकर के। और उन्होंने कहा कि अगर हमें अपनी कौम को आगे बढ़ाना है, अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, तो हमें अपनी महिलाओं को आगे ले जाना होगा। और क्यों कहा, सुन लीजिए। बोली, एक पढ़ी लिखी महिला जो अपने बच्चों को शिक्षा देगी, पूरा घर बनता है उससे। अच्छा, ठीक है, बनता रहा हूं कि मेरे बच्चे तो इंग्लैंड जाके पढ़ेंगे और दूसरों के बच्चे मदरसे में पढ़े। और दूसरी बात सुनिए, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं सबसे फिर, कि जो आपने ये बात की कि बाजारू हो जाती है लड़कियां और इस्लाम को बदनाम कर रही हैं और वो कर रही हैं, मुझको बताइए कि जो देह का व्यापार है, और जगहों के ऊपर आप गए हैं दुबई, शाम को वहां क्या होता है आपने देखा है? वो देह के व्यापार करने के अंदर क्या मुसलमान मौजूद नहीं है? उनको रोकिए पहले जाकर के। जो अगवा करके अपनी कौम के बच्चों से ये करवाते हैं, उनको रोकिए पहले जाकर के। तो सज्जाद नोमानी साहब ने पढ़ाई पर रोक लगाई है ना, मैं रोक लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं को एजुकेशन जो हो रही है उससे कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर इस तरह की बातें पैदा हो रही हैं। एक मिनट, पढ़ाना फिर आप गलत बोल रहे हैं।